पीटीआई की कोई क्लियर, कोई इकोनॉमिक विजन, कोई इकोनॉमिक रोड मैप, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी वो हमें आज तक देखने में नहीं मिली। तो जब आपकी क्लैरिटी नहीं है और जब भी पीटीआई की लीडरशिप इमरान नाज़ी साहब या असद उमर या दूसरे लोग बात करते थे तो उसमें एम्बिगुइटी होती थी। कभी कहते थे कि आईएमएफ के पास कभी नहीं जाएंगे, कभी कहते थे कि हम दोस्तों पर रिलाय करेंगे, कभी कहते थे कि पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनसे हम $15 बिलियन ले लेंगे $1,000 के हवाले से। तो ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड इनकी स्टेट ऑफ माइंड सबके थे कि उससे बिल्कुल क्लियर था कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई इन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ, कोई इनकी तैयारी नहीं है कि जब यानी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो ये काम जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ को के हवाले से करने वाला होता है कि ये कर सकेंगे। तो बदकिस्मती है कौम की, और हमने देखा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हुए कि अच्छी वाली जो मईशत 5.8% जीडीपी ग्रोथ पे चल रही थी, इंटरेस्ट रेट दहाइयों में लोएस्ट थे, इन्फ्लेशन दहाइयों में लोएस्ट थी, फूड इन्फ्लेशन 1% थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ओवरऑल इन्फ्लेशन 4% थी। तो उस मुकाम पे आके इन्होंने जब कुछ नहीं किया और बिल्कुल यानी अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और फिर इनडिसाइसिवनेस रही, तो उसके नतीजे में हमने देखा कि कोरोना के आने से पहले ही जो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई, ग्राउंड हो गई, इंडस्ट्री जो है मोस्टली बंद हो गई, -10% पे चली गई ग्रोथ पे। तो वो बड़ा क्लियर था। तो ये कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। ये इनका कंडक्ट, इनकी पॉलिसी ना होना, बल्कि इनकी पॉलिसीज़ का, क्लियर पॉलिसीज़ का ना होना, इनकी फिस्कल साइड की तरफ, मॉनेटरी साइड की तरफ। तो मैं उस हवाले से कहता था कि ये 1, 2, 3 जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे, चूंकि इनकी अपनी क्लैरिटी नहीं है और इनका कोई एक क्लियर रोड मैप नहीं है, तो गालबन पीटीआई इकोनॉमी के साथ तो कोई अच्छा खबर और कौम को अच्छी खुशखबरी नहीं देगी। टॉक शोज में सुनी सुनाई बातें, कंटेनर पे कही बातें, ये इन्होंने उन पे अमल किया। मसलन इन्होंने कोशिश की कि रुपए को डिवैल्यू कर दिया जाए और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। वो कुछ स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल आके कहा करते थे, इनके अपने भी जो पोस्टर बॉय थे वो कहते थे $127 होगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो इन्होंने जब रुपए की फ्री फॉल करने दी और रुपया जो है वो तेजी के साथ बेकदर हुआ और डॉलर की कीमत आसमान पे चढ़ी, तो उसके नतीजे में एक महंगाई का तूफान आया। और जब महंगाई का तूफान आया तो उसके नतीजे में इनको इंटरेस्ट रेट्स इनके ऊपर लेके जाने की इनको जरूरत पड़ी, जो कि ये हमने जो 6.25% पे छोड़े थे, ये 13.5% सालाना पे ले गए। और मामला वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, मामला उससे भी आगे गया। और वो जितनी तबाही हुई थी, उस तबाही के नतीजे में हमने देखा कि पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है वो करीबन 24% पे चली गई। जो आपकी देहातों में, जो शहरों में इन्फ्लेशन थी वो 19% पे चली गई। और उस महंगाई का तूफान जो था वो इनकी फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का फेलियर, इनकी फिस्कल पॉलिसीज़ का फेलियर, और उसके नतीजे में जो अवाम है वो 2 वक्त की रोटी से मोहताज हो गए। और कीमतें जो हैं वो चीनी जो वो लोग 350 अरब से कम कीमत में साल में खरीदते थे वो दुगनी हो गई, 650-700 अरब में खरीदने लगे। वो आटा जो कौम 900 अरब में खरीदती थी 1800 अरब में खरीदने लगी। वो बिजली इवन जो 1000 अरब पे खरीदती थी वो 2000 अरब में खरीदनी शुरू हो गई। तो ये वो तबाहियाँ हैं जो इन्होंने इस मुल्क में अवाम के ऊपर तूफान गिराए, और ये इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ये सब कुछ हुआ।